हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा, ज़िंदगी में समस्याओं को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो इस कहानी को जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूं, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है आपकी ज़िंदगी में। कहानी का जैसे थंबनेल में आपने शीर्षक देखा होगा, 3 लाफिंग मॉन्क्स, 3 हंसते हुए भिक्षु। इन्हें चाइना में भगवान भी कहा जाता है। ये चाइना के 3 भिक्षुओं की कहानी है, जिसको गौर से सुनिए। आपकी पूरी जिंदगी अगर न बदल जाए तो आप कहिएगा। तो लीजिए, आपके सामने पेश है 3 लाफिंग मॉन्क्स, 3 हंसते हुए भिक्षु। एक बार प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता। अब इसका कारण यह था कि उन लोगों ने कभी अपना नाम किसी को बताया ही नहीं। न वो कभी अपना नाम बताते, न कभी उपदेश देते, न ही किसी को कोई शिक्षा देते या किसी के सवाल का कोई जवाब, कुछ भी नहीं बताया करते थे। बस वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव यात्रा करते रहते थे। उनका काम था, किसी गांव में जब वो पहुंचते थे तो उस कस्बे में जैसे ही घुसते थे तो उसके मुख्य चौराहे पे अगर बाजार लगी हो या जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, वो एक जगह पे तीनों खड़े हो जाते और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। धीरे धीरे उनको देखने के लिए भीड़ एकत्रित होती कि भाई ये भिक्षु क्यों हंस रहे हैं। वो पूछते, आप कौन हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्यों हंस रहे हैं। वो कुछ नहीं कहते, वो सबके जवाब में बस ज़ोर ज़ोर से हंसते रहते थे। अब उनको हंसता देख करके धीरे धीरे वहाँ चौराहे पे जमे लोग भी हंसने लगते और कह करके एक आध दिन बीतने के साथ ही पूरा गांव हंसने लगता। अब जब किधर से भी भिक्षु गुजरते थे, वो तीनों, उनको देख के लोग हंसने लगते थे, क्योंकि वो तीनों भिक्षु भी लगातार हंसते रहते थे। तो जब पूरा गांव ही हंसने लगता था तो वो चलते हुए फिर दूसरे गांव चले जाते थे और यही प्रक्रिया दोहराते थे कि उस गाँव के चौराहे पे गए जहाँ पे भीड़ भाड़ है या बाजार लगी हुई है, वो जोर जोर से हंसने लगे। काफी भीड़ एकत्रित हो गई, जिज्ञासावश वो लोग भी हंसने लगे। फिर वो तीसरे गांव गए, चौथे गांव गए, 5वें गांव गए। ये तीनों भिक्षु चूंकि काफी बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। एक रात एक घटना घटी कि उस गांव में जब वो सारा गांव हंस रहा था, हंसता था, अगली सुबह उन्हें तीनों भिक्षुओं को जाना था। लेकिन उस रात क्या हुआ कि एक भिक्षु उसमें से मर गया। पूरे गांव में ये बात आग की तरफ फैली कि वो भिक्षु तो मर गया एक। तो सारा गांव में बड़ा जिज्ञासा हुआ कि चलो भाई, ये लोग तो हमेशा हंसते हैं, लेकिन आज उनका एक साथी मर गया है, तो हम लोग चल करके देखा जाए कि आज तो वो लोग जरूर रोएंगे। उनका एक मित्र मर गया है जिसके साथ वो हंसते थे। तो इस जिज्ञासा से क्या हुआ कि तकरीबन पूरा गांव जो है वो एकत्रित हो गया, उस कमरे के अंदर झांकने लगा जहाँ पे उस भिक्षु का मृत शरीर रखा हुआ था। मगर सबको ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि जहाँ पे उस मृत भिक्षु का शव रखा हुआ था, उसके बगल में दोनों भिक्षु खड़े होकर के और जोर जोर से हंस रहे थे। और दिन जैसे वो हंसा करते थे, उससे कहीं और ज़्यादा जोर से वो लोग हंस रहे थे। ये देख करके सब बहुत अचंभित हुआ। तो गांव का जो प्रमुख मुखिया था वो गया और उससे 2 जीवित भिक्षुओं से पूछा कि आपका मित्र मर गया है, हमें तो लगा था आप रो रहे होंगे, शोकाकुल होंगे, हम लोग भी सब शोकाकुल हैं, आप लोग इतना हंसाया करते थे, आपका एक मित्र मर गया, तो इसमें तो हंसने की कोई बात नहीं है। तो दोनों भिक्षुओं ने कहा कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। कल रात जब हम आपके गांव में प्रवेश कर रहे थे, चौराहे से हंसने के बाद जब विश्राम के लिए आपके गांव के अंदर आ रहे थे, तो हम तीनों में एक बाजी लगी थी कि कौन हंसते हंसते सबसे पहले मर जाता है, कौन सबसे पहले ऊपर जाएगा। आज ये जीत गया है, आज इसकी मृत्यु जो है हम दोनों को हरा दिया है, तो हम लोग चूंकि हार गए हैं, ये जीत गया है, तो इसकी जीत की खुशी में हम लोग हंस रहे हैं। इसने तो एक वसीयतनामा भी बना रखा था, जो आप लोगों को बताता हूँ कि इसने वसीयत बना रखा था कि जब हम जीतेंगे, हम मृत होंगे, मेरा क्रियाक्रम कैसे किया जाए। चीन में एक्चुअली एक परंपरा है कि जब आदमी मर जाता है ना,
तो उसको क्या करते हैं कि पहले उसको नहलाया जाता है, नया कपड़ा पहनाया जाता है, फिर उसको चिता पे लेटा के उस चिते में आग लगाई जाती है। तो उस मृत व्यक्ति ने जो वसीयतनामा बनाया था, जब उसको खोल के देखा गया तो उस वसीयतनामा में था क्या? उस वसीयतनामा में उसने लिखा था कि उसके वस्त्र को नहीं बदला जाए, उसे नहीं नहलाया जाए, वो जिस तरीके से मृत है उसी पुराने कपड़े के साथ ही उसको चिता पे लिटा के उसको अग्नि के हवाले किया जाए। अब चूंकि वो वसीयत करके रखा था, दोनों भिक्षु हंसते हंसते ये वसीयतनामा पढ़ रहे थे, तो वैसे ही किया गया। भाई उसकी अंतिम इच्छा थी, वैसे ही किया जाए। चिता सजाई गई, उसको बगैर नहाए उसी कपड़े में उस चिता पे लेटा दिया गया और आग के हवाले किया गया। तो जैसे ही आग लगाई गई, पूरे आसमान में आतिशबाजी होने लगी, उसके शरीर से रंग बिरंगे पटाखे निकलने लगे और पूरा आसमान जो है वो रंगों से भर गया। आतिशबाजी से चारों तरफ जो है साउंड होने लगा, गड़गड़ाहट होने लगी, आतिशबाजियाँ इतनी होने लगी और उसको देख के पूरा गांव हंसने लगा। एक्चुअली में वो अपने कपड़े में पटाखा छुपा के रखा हुआ था और इसलिए उसने वसीयतनामा ऐसा बनाया था कि जो है उसको नहलाया नहीं जाए, कपड़ा नहीं बदला जाए। और वो मृत होने के बाद भी आज पूरे गांव को हंसाता हुआ वो चला गया। आज पूरा गांव हंस रहा था उस आतिशबाजी को देख करके। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मृत होकर के ऊपर गया हो आसमान में और वहाँ से भी कह रहा हो कि जीवन का सार है हंसना। पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ऊपर वाले ने बनाया है, जिसको उसने हंसी दिया है। आप किसी भी जीव को देख ले, कोई हंसता नहीं है, एक मनुष्य ही है जो हंसता है। और ऊपर वाला, हम लोग तो कठपुतली हैं, ऊपर वाला ने एक ये रचा है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो हम लोगों को हंसी दिया है। तो हम लोगों ने हंसना भूल करके लग गए बाकी में, ये दुख है, वो मर गया, ये तकलीफ है, ये दर्द है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी एट द एंड में ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में जब कभी भी तकलीफ आए आपको, जब कभी भी लगे कि इससे बड़ी परेशानी, अब तो मैं मर जाऊंगा, ये मैं मरने आसन हो गया हूँ, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, उस वक्त आप आईना के सामने खड़े होकर के 2 मिनट के लिए उन तीनों भिक्षुओं को याद करिए और जोर जोर से एक बार हंस के देखिए। आप जैसे ही जोर जोर से हंसेंगे, हा 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 करेंगे, आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी, आप उस दर्द से बाहर आ जाइएगा और फिर जीवन, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जो ऊपर वाले ने बनाई है, इतनी खूबसूरत हंसी जो ऊपर वाले ने बनाई है, हंसते हुए आप पूरी ज़िंदगी पार कर लेंगे।